नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हिंदी का डिटेल सिलेबस का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम मतलब क्या है? मतलब एक छोटा सा है कि आगे आने वाले 60 दिनों में हम लोग किस तरह से तैयारी करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की, कि हिंदी से संबंधित कोई सिंगल क्वेश्चन भी हमारे वनडे एग्जाम्स में नज़रों से बाहर ना जाए। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, इसकी दो तरह की क्लास होगी। एक होगी डिटेल क्लास, दूसरी होगी एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। अब मॉक टेस्ट की क्लास तो आप लोगों को यूट्यूब पे होगी, साथ ही साथ इसको ऐप पे भी कराया जाएगा। यूट्यूब पे कराते समय आप लोगों को इसको यूट्यूब पे क्लास तो चली रही होगी, लेकिन इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो केवल और केवल एप्लीकेशंस पे मिलेगी। तो अगर पीडीएफ लेना है तो बड़ा एप्लीकेशन एक बार इंस्टॉल जरूर कर लेना। डिटेल क्लास आप लोगों के बैच के अंदर होगी, जैसे आपने दरोगा बैच लिया होगा, कनिष्क सहायक का बैच लिया होगा, स्टेनो का बैच लिया होगा, लेखपाल का लेंगे, वीडियो का लेंगे, भविष्य में एसएससी जीडी वगैरह का लेंगे, वहाँ पे आपका इसका सेशन देखने को मिलेगा। ये क्लासेस लाइव होंगी, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम उन डाउट का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में या सिलेबस के बारे में। तो बेटा देखो, हिंदी का अगर सिलेबस को करें तो डिटेल में देखना होगा कि हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा में हिंदी भाषा का ज्ञान, कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे होती, हिंदी भाषा का साहित्य किस तरह से लिखा गया, हिंदी भाषा में कौन कौन से वर्ण आए, कैसे देशज शब्द आए, कैसे विदेशज शब्दों की उत्पत्ति होती, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, विराम चिन्ह हो गया, वर्णमाला हो गया, वाक्य हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए शब्द। ये जो लर्न करने वाला पोजीशंस है, जैसे यहाँ तक हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये लर्न करने वाली चीज़ें आपको डेली 10 से 15 मिला करेंगी, ताकि 60 दिनों के अंदर आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर सकें। ये आपको पढ़ाया कम जाएगा, लर्न करने वाला आपको खुद लर्न करना होगा। बाकी चीज़ें आपको एक्सप्लेन पढ़ाई जाएंगी। सुबह का सेशन होगा जहाँ पे हम लोग डिटेल क्लास ले रहेंगे, शाम के सेशन में हम लोग अपने मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट से ये रहेगा, जो भी डिटेल टॉपिक्स पढ़ा था क्या उससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं, इनका नॉलेज हमें मिलता रहेगा। जैसे सुबह हम लोगों ने संज्ञा पढ़ी, तो संज्ञा से यहाँ जैसे वर्णमाला पढ़ी, तो वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव वाइज, उन सभी की प्रैक्टिस हम लोग मॉक टेस्ट में कर लेंगे। इस तरह हमारा पूरा का पूरा वर्णमाला का टॉपिक ही कवर हो जाएगा। वर्णमाला से संबंधित कोई सिंगल डाउट भी ऐसा नहीं बचेगा जो अब आपकी नज़रों में ना आ रहा हो, जो आपने कभी किया ना हो। सारे के सारे डाउट्स आप कवर कर चुके होंगे पहले से ही। इसके बाद जब आप पेपर देने जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी मदद करेंगे। वैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, या लगातार प्रैक्टिस कर रहा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो वाली वीडियो देख ली होगी। अगर देख लिए तो आपको ये डिटेल और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे डिटेल क्लास होगी, मॉक टेस्ट होगा, मॉक सेशन होगा, मॉक सेशन के बाद कैसे प्रैक्टिस सेट्स होगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ ही उच्चारण एवं वर्तनी से संबंधित प्रॉब्लम्स क्या होंगे, वाक्य परिवर्तन कैसे होते हैं, वाक्य विश्लेषण क्या है, युग्म शब्द क्या होता है, इनके बारे में चर्चा होगी। लोकोक्तियों के बारे में, पलवन के बारे में, तत्सम तद्भव, देशज शब्द, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या है, लिंग के बारे में चर्चा होगी। संकर शब्द क्या होती है, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार किस तरह से है, सर्वनाम के बारे में, फिर सर्वनाम के प्रकारों के बारे में, इनका डिटेल ऑप्शंस होगा। क्रिया के बारे में, क्रिया के पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। फिर विशेषण होगा, विशेषण के बाद हमारे काल की क्लास होगी, काल किस तरह से आते हैं, काल में ही हम लोगों की चर्चा होगी। अव्यय के बारे में, अव्यय के बाद लिंग हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, लिंग क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण हम लोग अव्यय के फॉर्मेट्स में पढ़ते हैं, जहाँ क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक होगी, ये सभी के सभी अव्यय के पार्ट्स हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग अव्यय के ही टॉपिक्स में करेंगे। समास हो गया, संधि हो गया। समास संधि के बाद समास विग्रह व संधि विच्छेद भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है, तो इनको भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। फिर हमारी चर्चा होगी कारक के बारे में, कर्ता कारक, कमकार का, वर्ण कारक क्या, वचन क्या है, शास्त्र में पढ़ेंगे। काव्य, दृश्य काव्य क्या है, श्रव्य काव्य क्या है, गद्य काव्य क्या है, पद्य काव्य क्या है, चंपू क्या है, कृत्य काव्य क्या है, कर्त कर्म, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया। सीधे पढ़ो, रस के कितने पार्ट्स हो गए, छंद हो गए, छंद के कितने पार्ट्स हो गए, रस छंद अलंकार के साथ जो छंद हो गया, अलंकार यहाँ के पढ़ लेंगे थोड़े दिन बाद, रस छंद अलंकार। तो रस छंद अलंकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों काव्य से संबंधित हैं और ये दोनों सुंदरता बढ़ाते हैं, पढ़ने के काम को आसान करते हैं।
तुक पे कार्य कर रहे होते हैं। अब इन सभी को बारे में रस, छंद, अलंकार ये काव्य की शोभा बढ़ा रहे होते हैं। एक हिसाब से इनके बारे में चर्चा होगी। फिर अलंकार के बाद ही हमारी चर्चा का भाव आगे बढ़ेगा। लिपियों के बारे में, दोहे के बारे में, उभय अलंकार क्या है। देखो कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जो शब्द में होते हैं, कुछ अर्थ में होते हैं। जो शब्द में होते हैं शब्द अलंकार, जो अर्थ के आधार पर अलंकार उत्पन्न करते हैं उन्हें अर्थ अलंकार कहते हैं। कुछ उभय अलंकार भी होते हैं, शब्द और अर्थ दोनों में उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन सभी के बारे में यहाँ चर्चा होगी। कुल मिला के ये ऐसी क्लास रहेगी कि जिससे सिंगल टॉपिक्स आपके बाहर नहीं जाएगा। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कुल मिला के द एग्जाम बडी का ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए एकदम वरदान साबित होगा, जहां आपकी सभी चीज़ों की समस्याएं एक साथ मिल जाएंगी। जो भी समस्या आ रही है उसका डाउट्स यहाँ मिल जाएगा। अभी एप्लीकेशन बिगनिंग स्टेज में है, मैं अकेले इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहता है तो अपना लिंक CV हमें मेल कर दीजिएगा theexambuddy@gmail.com पे। मेल आईडी भी आपको याद ही होगा, ठीक है। इस सभी की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा और उसको अच्छे से रख लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा याद बना रहे कि क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। सेशन पसंद आया तो लाइक कर दोस्तों, शेयर करिएगा। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। और हाँ, कोई भी डाउट आता तो नंबर तो आपको अब याद ही हो गया होगा कि 9889057003, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का निदान करने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ लगातार तत्पर रहेगी। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।